नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। अब समय और दूरी की हम आपको मैंने कुछ बेसिक बता चुका था और अब उसी बेसिक को आगे शुरुआत करते हुए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं आपको क्या बता चुका था? मैं बता चुका था जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी टनल, बोले तो सुरंग, किसी ब्रिज या पुल को पार करेगी तो वो पार किया कब माना जाएगा? जब वो अपनी डिस्टेंस से पार कर लेगी। यानी कि उस वक्त टोटल वो कितनी डिस्टेंस चलेगी? अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की चलेगी, कुल मिला के x+y डिस्टेंस चलेगी तो वो माना जाएगा कि उसने उसको पार कर लिया। प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया। अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी पेड़ को, अन्यथा किसी खंबे को, किसी पोल को पार करेगी तो उसको कब पार माना जाएगा? जब वो अपनी डिस्टेंस x उन्हें पार कर लेगी, या उस व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को, सॉरी, उस व्यक्ति उस पेड़ को या उस पोल के को पार करेगी तो कब माना जाएगा उसने उसको पार कर लिया? जब अपनी डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस चलेगी, यानी कि कुल दूरी x, अपनी ट्रेन की जो कुल दूरी है वो चल लेगी, तब मानेंगे कि हाँ उसने क्या कर लिया, एक पेड़, एक व्यक्ति या एक पोल को पार कर लिया है। इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो बात कर रहे थे अब अपने सापेक्ष चाल की, रिलेटिव स्पीड, बोले तो सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल पर अपन थोड़ा सा गौर करते हैं, होता क्या है। सापेक्ष चाल आराम से बनी रहेगा पहले तो क्लास में, क्योंकि क्लास ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करवाता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे हैं और एक दूसरे टकराते हैं तो उनकी टक्कर भयंकर होती है। क्यों? कि ये बंदा अगर 20 की स्पीड से आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये बंदा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और टक्कर मारते हैं तो उनकी कुल टक्कर जो स्पीड से होगी, कुल कितनी स्पीड से होगी? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, कि दोनों जुड़ जाएंगे। इसी तरह एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा आके टक्कर मारता है, ये मान लीजिए 20 की स्पीड से जा रहा है, इसके पीछे से कोई बंदा आया और 30 की स्पीड से आ रहा है, तो जो टक्कर होगी ना उसकी स्पीड क्या रहेगी? 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 20 किलोमीटर ऑलरेडी वो चल रहा है, तो 30 किलोमीटर से वो बंदा आ रहा है तो मार्जिन कितना रह जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अपने सापेक्ष चाल को समझ सकते हैं। अगर विपरीत दिशा में हो, क्या हो? विपरीत दिशा में हो, यानी कोई भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति या जो भी हो रहे, ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये इसी के विपरीत दिशा में y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या ये विपरीत आ रहे हैं, दूसरे आमने सामने आ रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है एक पॉइंट से चले, एक बंदा यूं चले और एक बंदा इस दिशा में चले। ये चले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चले y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उस केस में इनकी कुल, इस पूरे फंक्शन की कुल जो स्पीड मानी जाएगी वो सापेक्ष चाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपने सापेक्ष चाल कहते हैं। उस पूरी फंक्शन स्पीड को अपने रिलेटिव स्पीड कहते हैं। सापेक्ष चाल फिर क्या हो जाएगी? जब विपरीत हो, सापेक्ष चाल तब हो जाएगी x+y, यानी दोनों जोड़ दिए जाएंगे, किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझा रही है? अब देखिए, अगर समान दिशा हो, दिशा एक जैसी हो, समान दिशा, समान डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं, दोनों साधन जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसी साइड में y जा रहा है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसी दिशा में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरा व्यक्ति आ रहा है, जो तो इन दोनों की जो स्पीड मानी जाएगी वो मानी जाएगी x-y किलोमीटर पर आवर, x-y किलोमीटर पर आवर। मैंने यहाँ मोड इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है कभी x बड़ा हो, कभी y बड़ा हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे। लेकिन मोस्टली क्या होगा, जब पीछे से बंदा आ रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी वो आगे वाली जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई बस है या व्हीकल, उसको पकड़ पाएगा। इसलिए मोस्टली अपनी ये मान के चलते हैं कि x-y यानी पीछे वाली स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन मोड का लगाने का मतलब ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। आप जैसे अंतर निकालो, नेगेटिव आ रहा है तो कुछ घबराना मत, पॉजिटिव लेना है। इनका अंतर हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। ये होता है सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल की क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनकी बेसिक अपनी बात करते हैं। उनके बेसिक के बारे में आज अपने बात करते हैं, उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक बड़ा मस्त है, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक लगता है अपने को, तो इसलिए इसको धीरे धीरे अपने क्वेश्चन करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट
समझ चुके हैं सापेक्ष चाल का। अब होता क्या, कम शब्दों में पूरी बात। होता यूं है कि मान लो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, 20 नहीं लिखता मैं, 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है। उसकी ही विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही है, उसकी विपरीत दिशा में एक व्यक्ति और आ रहा है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर को 10 सेकंड में पार कर लेता है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर लेता है। तो बताइए, इसको ना 77 ले लेते हैं, 77, ठीक है। ट्रेन, ये ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या है? 77 किलोमीटर पर आवर है। उसके सामने एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए, और अगर ये इसे 10 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो बताइए कि ये जो व्यक्ति है, सॉरी, ये जो ट्रेन है, इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी? जस्ट मैंने आपको 2-3 दिनों से दूसरी क्लास तक आती सी क्लास है इसकी टाइम एंड डिस्टेंस की, उसमें मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति, किसी पेड़, किसी पोल को अगर ट्रेन पार करती है तो उसकी जो दूरी होगी, या उसकी जो दूरी अपन बात करेंगे कि उसने कितनी दूरी तय की, तो उसकी ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी। उस दूरी को क्या कहेंगे? ट्रेन की लंबाई कहेंगे। तो यानी कि 10 सेकंड में इसने जितनी दूरी पार की होगी वो उस ट्रेन की क्या होगी? लंबाई होगी, उस ट्रेन की लंबाई होगी। तो पहले अपने क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल निकालने के लिए, अच्छा, ये एक दिशा में, कोई बात है, एक दिशा में है तो इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये आ गया 77 + 5 82 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टाइम किस में है? 10 सेकंड में। और डिस्टेंस भी आपको किस में, जो लंबाई होगी किस में दे रखी होगी? मीटर में दे रखी होगी। तो अपनी चाल किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में भी लिख लेते हैं। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कैसे आएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? ये कट करोगे, ये 9 आ गया, इसको करोगे 205/9 गुणा में 10, यानी 250/9 मीटर। 2050/9 मीटर। आप इसको सोल्व कर लेंगे। 2 पर जाएगा, फिर 2 25, फिर 2 पर जाएगा 70, फिर कितने पे जाएगा? 7। 7 और 7/9 मीटर अपना लगभग कोई आंसर आ जाएगा। फिर देखिए होता है क्या, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, लेकिन इस बार यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ट्रेन की तो गति 77 किलोमीटर पर आवर है, बंदे की व्यक्ति की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दोनों ही एक विपरीत दिशा में आ रहे हैं। यानी ट्रेन इधर से आ रही है तो व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। सापेक्ष चाल क्या होगी? 82 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको पता है ट्रेन की जो लेंथ होगी वो उतनी ही होगी जितने उस व्यक्ति को पार करने, जितनी लेंथ उसी दूरी पार की होगी, वो कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगा। तो पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल को अपने मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम किसमें? सेकंड में दे रखा है, लेंथ भी मीटर में आने वाली है, इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद अपनी दूरी निकालेंगे। दूरी का बेसिक फार्मूला होता है S × T, वो लगाएंगे तो आंसर आएगा 227 सही 7/9 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन को और देखते हैं। इसी तरह सिंपल से क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी है? 67 किलोमीटर पर आवर है। 67 किलोमीटर पर आवर है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर है, उसकी ही विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है। उसके विपरीत, ठीक है। और उसकी जो स्पीड रही होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। 5 किलोमीटर पर आवर ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को उसने 15 सेकंड में पार कर लिया। इस स्पीड से 15 सेकंड में पार कर लिया। समझ आ गया कि दोनों विपरीत है। तो पहला काम, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में क्या होगा? दोनों जुड़ेंगे। 67 + 5 कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर
पर आवर। इतनी बात समझा कि सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों को ऐड करती है। अगर ना समझाए क्या हो रहा है तो एक बात ध्यान रखना कि दो व्यक्ति आमने सामने से आते हैं तो तेज गति से टकराते हैं, इतना याद रखना। इतना आपको पता लग जाएगा, इसका मतलब दोनों की गति जुड़ रही है। जुड़ रही है इसका मतलब अपने सापेक्ष चाल में दो विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्तियों की गति जोड़ देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। आपको पता है ट्रेन की जो लेंथ होगी वो उस व्यक्ति को पार करने में जितनी दूरी तय करेगी वही लेंथ होगी। किस गति से पार करेगी, 72 किलोमीटर की स्पीड से पार करेगी। तो पहले अपने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 20 मीटर पर सेकंड अपने क्या आ गया, स्पीड आ गई। किलोमीटर पर आवर को मैंने क्या कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। तो इसकी लेंथ क्या ही होगी, अब इसकी लेंथ क्या ही होगी वो देखते हैं। इसकी लेंथ कुछ इस तरह से है कि जो ट्रेन की लेंथ होगी वो उसकी जो 15 सेकंड में जितनी दूरी तय की हो उसकी लेंथ होगी। तो वो अपने निकालते हैं S इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू समय। स्पीड कितना 20, हर सेकंड में कितना पार करता है 20, 15 सेकंड में कितना पार कर लेगा 300 मीटर। यानी ट्रेन की जो लेंथ है, लंबाई, वो कितनी है 300 मीटर है। बात समझाई। अब ये तो आ गया ऐसे। अब विपरीत दिशा की जगह एक ही दिशा में जाए तब उसको भी देखते हैं कैसे क्या अपने हैंडल करते हैं, देखते हैं अभी। एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, कितनी स्पीड ले लेते हैं, जितनी आपको हो उतनी ले लेते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से ले लेंगे। स्पीड मानते हैं अपने उसे 40 मीटर पर सेकंड। कितनी मानते हैं, 40 मीटर पर सेकंड, नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एक दिशा में जा रही है यूं। और अब एक स्पीड और मानते हैं अपने, एक स्पीड अपने और लेते हैं। मानते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड से कोई बाइक सवार जा रहा है या साइकिल सवार जा रहा है। कौन साइकिल सवार जा रहा है, पुराने जमाने की साइकिल है भाई। किस स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या साइकिल सवार जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई आपको। 5 मीटर, यहाँ इसको 36 ही कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कार बोर्ड से फटक पर वो अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आंसर आ जाएगा, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं होगी। 70 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है, उसके साइड वाले बगल से ही एक बाइक सवार जा रहा है, उसकी दिशा में जा रहा है, लेकिन किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये ट्रेन इस बंदे को कुछ 40 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में। अगर ये ट्रेन इसे 40 सेकंड में पार करती है तो बताइए इसकी स्पीड, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी। इसकी लेंथ जो होगी ट्रेन की वो क्या रहेगी। आपको पता है किसी व्यक्ति, किसी नेगलेक्ट मानेंगे उसमें कोई गाड़ी है, बाइक सवार है, पोल है, उसके मुकाबले, ट्रेन के मुकाबले में उसकी जो लेंथ है वो अपने नगण्य, नेगलेक्ट मानेंगे, ठीक है, शून्य मानेंगे। तो अपने ये समझते हैं कि ये गाड़ी क्या जा रहे हैं, गाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आवर है। इसने 40 सेकंड में इस बंदे को पार कर लिया है। 40 सेकंड में पार कर लिया, इसका मतलब 40 सेकंड में खुद की दूरी इसने पार की है। और दूरी निकालने तो अपना आंसर आ जाएगा। पहला काम अपना होगा 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ गया। 10 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन निकालेंगे सापेक्ष चाल। अगर ये एक ही दिशा में है तो 100% इनका क्या होगा, माइनस होगा। इनका क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आ गई 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये 10 की स्पीड से जा रही है ट्रेन और ये बंदा 5 सेकंड से जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। वो स्पीड क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड। अगर 5 मीटर पर सेकंड की सापेक्ष चाल है तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, अपने इसे लिख सकते हैं S इंटू टी। एस यहाँ क्या है 40 और टी क्या है 5, 200 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई है ना वो 200 मीटर है। ट्रेन की जो लंबाई है ना वो क्या है, 200 मीटर है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। इसी तरह से पेपर में कैसे घुमा के पूछा जाता है उसको मैं
बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 75 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 75 सेकंड में पार करती है। जबकि प्लेटफॉर्म में खड़ा व्यक्ति जो ट्रेन की दिशा में आ रहा है, उसे कितने सेकंड में पार करता है? 10 सेकंड में 15 सेकंड लिख लेते हैं, 15 सेकंड में पार करती है। एक बार फिर समझिए, किसी प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन 75 सेकंड में पार करती है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा है जो ट्रेन की दिशा में जा रहा है, उसे वो 15 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ ट्रेन की स्पीड जो होगी, ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, 20 या 25 मीटर पर सेकंड है। ओके। और जो ये व्यक्ति जो इसकी दिशा में चल रहा है, उसकी स्पीड पर्सन जो भी है, इसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है। हालांकि ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है। इतनी बात समझ आई? 5 मीटर पर सेकंड, आपको ये बात समझ आ गई है? ओके। 5 मीटर पर सेकंड है, ये 25 मीटर पर सेकंड है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है? प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है? बेसिक सी बात है। अब यहाँ दोनों ही क्या मूवमेंट कर रहे हैं, ये बंदा दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से की निकालनी पड़ेगी पहले सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या है? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 75 प्लस 25 कितनी आ गई? 100 मीटर पर सेकंड आ गई। सॉरी 75 क्या है यहाँ, ये है 25 प्लस 5 क्या आ गई? 30 मीटर पर सेकंड आ गई। 30 मीटर पर सेकंड आ गई। इसकी और इसकी चाल, ट्रेन की और व्यक्ति की चाल कितनी है? 25 प्लस 5 30 मीटर पर सेकंड आ गई। इतनी बात आ गई। इस व्यक्ति को ये कितनी देर में पार करता है? 15 सेकंड में। ये ट्रेन से कितने पार करती है? 15 सेकंड में। चलो फिर ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी? ट्रेन की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल आएगी? s इंटू टी। एस कितना आया है? सापेक्ष चाल कितनी है? 30। 15 सेकंड में पार करती है तो 450 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 450 मीटर। आपने निकालनी किसकी है? प्लेटफॉर्म की। तो अपने ये देखते हैं कि इसने प्लेटफॉर्म 75 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय की होगी। तो उसकी स्पीड क्या ट्रेन की? 25 है। कितनी है? 25 है। तो कुल लेंथ या डिस्टेंस ने कवर की होगी, वो उसका फार्मूला होता है एस इंटू टी। लेंथ, इसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी है? 25 रही होगी। ठीक है, और 25 रही होगी और इसमें 75 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार भी किया होगा। ठीक। अब इसको बड़ी सिंपल सा करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ कैसे करोगे? जैसे ये 25 है और ये 75 भी क्या है? 25 इंटू 3 है, 75 है। इतनी बात समझ आ रही है? तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। क्या होता है? 625। ये आपको छोटे तोड़ना चाहिए, आपको तोड़ के हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 इंटू 25 कितना? 625 है। 3 साल मल्टीप्लाई करोगे तो 1875 आपको उत्तर आ गया। कुल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 1875 कवर की है। कितनी कवर की है? 1875 मीटर। उसमें से ट्रेन कितनी है? 450 मीटर लंबी है। 5 2 1425 मीटर क्या रहेगा? प्लेटफॉर्म रहेगा। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई? 1425 मीटर आ गई। हाँ, ये जरूर है लेंथ ज़्यादा आ रही है, लेकिन अपने माइंड से बनाना है, अपने क्वेश्चन करने से मतलब है, वो करेंगे। देखिए फिर मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। ट्रेन जा रही है, उसके सामने एक व्यक्ति आ रहा है, उसे वो 15 सेकंड में पार करती है, लेकिन ये व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पर, और जिस प्लेटफॉर्म पर उसको 75 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। तो पहले अपने ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। कैसे? पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं।
तो 25 और 5 कितने, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो 15 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करेगी। तो 30 इंटू 30 आ गई, 30 इंटू 15 करेंगे तो 450 मीटर, यहाँ ट्रेन की लेंथ आ गई 450 मीटर। अब आपने ट्रेन देखेंगे 75 सेकंड में कितना दूर चल सकती है, 75 मिनट में ये 1875 मीटर चल सकती है। उसमें से खुद की दूरी मानी जाए, प्लेटफॉर्म को कभी पार करेगी तो मैं आपको कल बता चुका हूँ, उसके अंदर इसकी खुद की दूरी भी मानी जाएगी। उसने इस ट्रेन को पार, प्लेटफॉर्म पार किया मतलब खुद की दूरी भी पार की 450 मीटर, वो आपने माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आया 425 मीटर। यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 425 मीटर है। तो आपको ये क्लास समझ आई होगी। इसी तरह के कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।